गाँव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में यदि एक सत्पुरुष है, एक पतिव्रता नारी है और एक भक्त यदि अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कोई है, तो ये निश्चित है उस गांव का कभी विनाश नहीं हो सकता। वो गांव फलता फूलता है। एक सत्पुरुष जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता हो, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु उसका जन्म हुआ हो। एक पतिव्रता नारी जिसका सात्वित्व बड़ा प्रबल है, पतिव्रता धर्म उसका बड़ा प्रबल है, ऐसी पतिव्रता नारी अगर किसी गांव में है तो वो गांव कभी नष्ट नहीं हो सकता। चाहे मेरे राम जी का कोई भगत हो, चाहे मेरे कृष्ण भगवान का कोई भगत हो, चाहे मेरी जगत जननी जगत धात्री मां अम्बे का कोई भगत हो, कोई शिव का भगत हो, कोई भी एक भगत भी अगर अपने गांव में निवास कर रहा है, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में रह रहा है, तो समझ लेना कि उस नगर का, उस कॉलोनी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो अग्रण्य ही रहेगा। उसके भक्ति के बल पर उसको सुख का अनुभव होता है। इतना सुंदर कहा है, व्यसनियों के साथ में रहोगे, व्यसन करने वाले के साथ में रहोगे तो व्यसनी ही बनोगे। आवाज नहीं आ रही उधर। व्यसनियों के साथ में रहोगे तो व्यसनी ही बनोगे। और यदि कोई संत के साथ में, साधु के साथ में, सन्यासी के साथ में, सार्थक उपासक करने वाले, भगवत भजन करने वाले, स्मरण करने वाले, कीर्तन करने वाले, मंत्र जाप करने वाले का कहीं दो क्षण का भी अगर संग मिल गया, दो क्षण का भी अगर संग हमें प्राप्त हो गया, तो ये समझिएगा कि हम भी कुछ नहीं तो उस संत की शरणागति के साथ में, भजनावली की शरणागति के साथ में, परमात्मा के भजन करने वाले की शरणागति के साथ में हमारा भी जीवन सार्थक हो गया और हम अपने जीवन को सवार पाया। श्री शिवाय श्री। एक माता जी आज हमसे कह रही थी, गुरुजी अब पति नहीं है मेरा, मैं अकेली हूं और अकेली भजन कैसे करूं, मेरा साथ कोई भी तो नहीं है। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर छत्तीसगढ़िया माता की ये पावन धरा कोई साधारण सी नहीं है। आपने जो प्रश्न किया कि अब मैं अकेली हूं, अकेले भजन कैसे करूं, तो उनसे निवेदन है, जब हम भजन करने बैठते हैं, माला जपने के लिए बैठते हैं, तो कौन कहता है कि तुम अकेले रहते हो? 108 मन के तुम्हारे साथ हर पल घड़ी रहते। जिन
108 मनके को पकड़कर तुम भगवान का भजन करती हो, और अगर 108 मनके को पकड़कर भजन नहीं भी करती हो और भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ाती हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो या भगवत स्मरण में कैसे भी डूबे हुए रहते हो, तो आप अकेले नहीं हो। जिस भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, हम यदि राम की आराधना कर रहे हैं, हम यदि कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, हम यदि दत्त की आराधना कर रहे हैं, हम यदि देवी की आराधना कर रहे हैं, तो हम अकेले नहीं रह सकते। हमारे साथ वो देव अधिदेव महादेव हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहता है। प्रत्येक के साथ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इनको बैठना आता है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर, नहीं मालूम पड़ता मरते मरते तक भी कि बैठना कहां पर है, किस जगह पर बैठना। बैठना सबको आता है, पर किस जगह पर बैठना है वो उसको नहीं आता। किसी दुकान पर जाकर बैठना, किसी व्यसन वाले के पास बैठना, किसी जुआरी के पास बैठना, किसी मांसाहार वाले के पास बैठना, किसी मदिरा पान वाले के पास बैठना, ये बैठना आप कहां बैठ रहे हो? बैठने को तो कहीं पर भी बैठ सकते हो, पर बैठने का भी कोई स्थान होता है। कौवे को मोती खाने को दोगे तो वो मोती नहीं खाएगा, मोती नहीं चुगेगा। उसको तो, कौवे को तो केवल मांस के छितड़े ही चाहिए। कौवे को केवल मांस के छितड़े चाहिए। हंस को अगर आप मांस के चित्र दोगे तो हंस नहीं खाएगा। हंस को केवल मोती ही चाहिए। शेर भूखा मर जाएगा, पर घास जम के बोलो नहीं खाएगा। ऐसे कई पशु पक्षी हैं, ऐसे कई जानवर हैं, ऐसे कई जीव हैं जो अपने नियम से चल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा। चकवा चकवी हुए, कोई स्वाति का बूंद का पानी पीते हैं, कोई कैसा जीवन जीते हैं, कोई कोयल, कोई कौवा, कोई तोता, कोई पशु, कोई शेर, कोई घोड़ा, कोई गौ। इन सबका स्वरूप देखिए कि ये अपने नियम से जीते हैं। शेर भूखा मर जाए पर घास नहीं खाता, दूसरे का करा हुआ शिकार पड़ा रहेगा, नहीं खाएगा। कौवा मोती नहीं चुगता, हंस मांस नहीं खाता। इन सबने भले कितना भी घोर कलयुग आ गया हो, पर इन्होंने अपना नियम नहीं बदला। बस आज के जमाने में नियम केवल मनुष्य ने बदला। इसको तो जो मिल जाए वो सब खा जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसका कोई ठिकाना नहीं है कि इसको केवल रोटी ही चाहिए, समय पड़े तो ये ठेले पे चले जाए, समय पड़े तो व्यसन की वस्तु खा जाए, समय पड़े तो मांसाहार कर जाए। इसका ठिकाना नहीं है। अच्छा, शेर दिखता है तो तुमको लगता है कि शेर है सामने और अपने को भय लगता है कि आक्रमण कर देगा। सांप है तो आप उसको देखकर दूर हट जाओगे, शेर है तो उसको देखकर दूर हट जाओगे, जानवर है तो उसको देखकर तुम दूर हट जाओगे।
कि ये मेरे पर घात कर सकता है, ये मुझे काट सकता है, ये मुझे विष उगल सकता है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, इसके साथ रहूं कि नहीं रहूं, इसके साथ में काम करूं कि नहीं करूं, इसको कैसे पहचानना? परमात्मा नहीं पहचान पाया इस मानव को जन्म देने के बाद। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, जैसे मूर्ति बनाने वाले होते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, देवी जी की मूर्ति बनाते हैं। अभी तुमने दीपावली पे देखा होगा, इतनी बड़ी बड़ी लक्ष्मी जी लेकर आए होंगे, उन मूर्तियों को अलग से नहीं बनाया। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, एक काम करो ना, मूर्ति वाले जैसे काम करो, एक सांचा तैयार कर लो, उस सांचे में इनको ढाल दिया करो, निकाल दिया करो एक जैसे, उसमें क्या किया करो? ये अलग अलग डिजाइन का क्यों पैदा करते हो? इतने बैठे हो, लाखों की संख्या में आए हो, कोई छोटे मोटे नहीं आए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव के बारे में महाराज प्रदीप मिश्र जी के प्रवचन आप सब श्रवण करो। तो शिव की महिमा के बारे में आप सब मोर से भी ज्यादा जाना था, तो मैं ज्यादा कुछ बताऊं नहीं, लेकिन सबसे अवघड़दानी, सबसे ज्ञानी ध्यानी यदि कोई देव है तो महादेव। महादेव ही सबसे पहले दुनिया में विवाह नाम के संस्था शुरू करे। भगवान शिव ही है जिन सबसे पहली संगीत की रचना करी। भगवान शिव ही है जिन्हें नृत्य के रचना करी, जेकर तांडव नृत्य के बारे में हम सब परिचित हैं। जतेक भी आज पूरा देश, चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, सब जगह आपला मिले। भगवान राम उत्तर से दक्षिण गए, भगवान कृष्ण उत्तर से पश्चिम गए, लेकिन एकमात्र शिव है। आप हिमालय में जाओ तबो आप लो शिव मिली, आप यदि रामेश्वरम में जाओ तबो शिव मिली, देश के कोनो कोनटम चल दो शिव जरूर मिली, कोनो गांव चल ओकरे से आज लाखों के तादाद में आप सब आए हैं। जहां डमरू है, त्रिशूल है, वहीं गला में सर्प भी है, तो नंदी जी भी है। लेकिन महाराज पूजन करते हुए पूज्य सभी सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, और यजमान परिवार द्वारा माननीय सीएम साहब का स्वागत। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।